कीचड़ से निकलना चाहते हैं तो कमल को साफ हमसे लिख कर लीजिए। सबके मन में ये डर होगा कि जब बांकीपुर में लोगों ने भाजपा का किला तोड़ दिया तो किसी का राजनीतिक किला सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का जो चुनावी कैंपेन है वह अब आखिरी दौर में चल रहा है, इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अब मुश्किल से 2 से 3 दिन जो है वह कैंपेन होने हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लगातार कैंपेनिंग चल रही है। और ऐसे में प्रशांत किशोर आज बोरिंग रोड में कैंपेन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें देखिए कि वार्ड 23 की ये तस्वीरें हैं जहां प्रशांत किशोर दल बल के साथ जो है कैंपेन करने के लिए पहुंचे थे। लोगों से उन्होंने बातचीत की है, लेकिन प्रशांत किशोर लोगों से बातचीत करते हुए साफ साफ कहने लगे कि मैं लिख करके देता हूं कि अगर प्रशांत किशोर जीत गया तो बिहार के सीएम के पद में जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। बिहार के सीएम जो हैं वो बदल जाएंगे और उनके बदलने का रास्ता खुल जाएगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर यह भी कहते हुए नजर आए, जैसे ही प्रशांत किशोर जीतेगा देखिएगा कि 202 विधायकों पर किस तरह से प्रशांत किशोर भारी पड़ते हैं। 202 विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में लौट करके काम करने के लिए जाना पड़ेगा, सिर्फ जो है बोलने से काम नहीं चलेगा। देखिए प्रशांत किशोर किस अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं। सम्मानित मंच और सभी स्थानीय प्रबुद्धजन जो लोग यहाँ आए हैं, बांकीपुर का जो चुनाव है 4 दिन के बाद वोट होना है। वोट देने जाइए तो याद रखिए ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं, ये सरकार बनाने बिगाड़ने का भी चुनाव नहीं। विधायक आपने नवंबर 2025 में चुन दिया, सरकार आपने एनडीए की, भाजपा जदयू की बना दी। अब वो सरकार अगले 4 साढ़े 4 बरस तक निश्चित तौर पर बिहार में रहेगी। तो फिर इस चुनाव का महत्व क्या है? इस चुनाव का महत्व ये है कि जिस सरकार को आपने बनाया, जिस नीतीश कुमार को मोदी का चेहरा देखकर, नीतीश कुमार का चेहरा देखकर आपने वोट दिया, और उससे भी ज्यादा जिस जंगल राज को रोकने के लिए सब लोगों ने अपने विधायक से खुश न होने के बावजूद उनको वोट दिया, आज वही जंगल राज के एक चेहरा कुख्यात सम्राट चौधरी हरा गमछा छोड़कर, भगवा झंडा ओढ़कर बिहार के नेता बन गए हैं। आज के हमारे नेता तो जितने लोग आप यहाँ आए हैं, आप में से ज्यादातर लोग भाजपा के भक्त हैं, भाजपा को वोट दिए। लेकिन आज आप भी जब अपने घरों में, अपने ऑफिस में, दुकान में बैठते हैं तो आपको इस बात की ग्लानि होती है, आपको इस बात पर शर्म आता है कि हम लोग के राज्य का एक मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति है जिस पर 7 लोगों की हत्या के लिए जेल काटने का अपराध है। एक ऐसा व्यक्ति है जो 7वीं फेल है लेकिन कह रहा है कि हम अमेरिका से डिग्री लेकर आए, जिसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में हर व्यक्ति, खासकर जो बोरिंग रोड इलाके में रहते हैं, आपको तो खूब पता है। जब ये मुख्यमंत्री बने तो भाजपा और आरएसएस से आगे बढ़कर जिस व्यक्ति ने इनकी सबसे तारीफ की, उनका नाम है साधु यादव। साधु यादव बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी कितने विजनरी, कितने बड़े प्रख्यात, कितने बढ़िया मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है ये आपके हमारे मुख्यमंत्री किस स्कूल से निकले हैं। तो जो लोग भाजपा को वोट दिए आज मन महसूस कर बैठे हैं, ठगा हुआ फील कर रहे हैं। पूछने पर ये बताते हैं, अरे भाई हमने थोड़े इनको वोट दिया था, हमने तो मोदी को वोट दिया था, हमने नीतीश को वोट दिया था। तो मेरे भाई आप ये कह के अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। अगर सम्राट चौधरी के राज में अपराध और अपराधियों का बोलबाला हो रहा है, लोगों की हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, विकास की बात नहीं हो रही है, पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, पलायन रोकने की बात नहीं हो रही है, अगर ये दोष सम्राट सरकार पर है तो उसका एक दो छींटा आपके सर, आपके चेहरे पर भी है, क्योंकि आपने, हमने वोट देकर वहां उनको पहुंचाया है। अब पूरे बिहार के लोग एक तरीके से असहाय फील कर रहे हैं, भैया क्या करें, हमको तो पता ही नहीं था कि मोदी जी, अमित शाह ऐसे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। सारे लोग ये कह रहे हैं।
आपके पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने आपको एक रास्ता दे दिया। वो रास्ता है सम्राट चौधरी को हटाने का, जो बांकीपुर से होकर जाता है। अगर अगले 5 दिन में अगर आपने सोच समझ के वोट दिया, भाजपा को हरा दिया, तो लिख कर रखिए, जिस दिन भाजपा बांकीपुर में हारेगी, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता खुल जाएगा। ये क्यों है, ये समझिए। बांकीपुर साधारण विधानसभा नहीं है। बांकीपुर वो विधानसभा है जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। बांकीपुर वो विधानसभा है जिसको लालू, नीतीश और कांग्रेस मिलकर भी जहां भाजपा को नहीं हरा सके। बांकीपुर वो विधानसभा है जहां 30 वर्ष से भाजपा हारी नहीं है। बांकीपुर वो विधानसभा है जहां भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। अगर यहां भाजपा हारी तो जो लोग भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी, अमित शाह, वो लोग इस बात का संज्ञान लेंगे, मंथन करेंगे कि विरोधियों को छोड़िए, जो लोग भाजपा के अंधभक्त हैं, भाजपा के समर्थक हैं, वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को भी सम्राट चौधरी का नेतृत्व मंजूर नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के बजाय कोई दूसरा बेहतर आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो एक बार भाजपा का मोह त्यागिए और 30 तारीख को भाजपा को हराइए। हराने में एक पूरा कर लेते हैं। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा का गलती नहीं है, ये चूंकि कुशवाहा समाज के हैं इसलिए मजबूरी में इनको बनाना पड़ा है। मेरा सीधा ये कहना है कि अगर आपको किसी कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना है, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुशवाहा समाज के किसी पढ़े लिखे, समझदार, चरित्रवान आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। हर समाज में अच्छे लोग हैं, कुशवाहा समाज में भी एक से एक अच्छे लोग हैं। उस समाज के किसी गलत और अपराधी को मुख्यमंत्री मत बनाइए। तो जो भाजपा के विरोधी हैं वो तो हम लोग के साथ है ही, लेकिन जो भाजपा के समर्थक हैं, आपकी ये बड़ी जिम्मेवारी है कि आप भाजपा को छोड़िए और भाजपा से जो गलती हुई है, एक गलत व्यक्ति को जो नेतृत्व दिया है, उसको सुधारने के लिए एक बार आप कंधा लगाइए ताकि इनसे हम लोग को मुक्ति मिल सके। तो सारे लोगों को 30 तारीख को भाजपा को हराने के लिए एक बार वोट देना है। दूसरी बात, जो ये 30 वर्ष से लालू जी के डर से, लालू के जंगल राज के डर से आप लगातार भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं। 5 वर्ष जिस विधायक से, सांसद से आप नाराज रहते हैं, वो भी चुनाव आते आते, चुनाव के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको ये लगता है कि चलो कितना भी खराब है, कम से कम लालू जी के राज से तो ठीक ही है, कम से कम अपहरण, हत्या, लूट नहीं हो रही है। और आपके इस व्यवहार की वजह से भाजपा ने अपने मतदाताओं को, समर्थकों को राजनीतिक बंधुआ मजदूर समझ लिया है। तभी तो वो कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी हम लोगों को वोट मिलेगा ही मिलेगा। मेरे भाई, अगर इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलना चाहते हैं, अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र में अपने और अपने बच्चों की एक आवाज बनाना चाहते हैं, तो भाजपा का 202 विधायक है, 303 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन एक आदमी को यहाँ जिताइएगा, एक अच्छे आदमी को जिताइएगा, तो आपकी आवाज बनेगी, लोकतंत्र के बुलंद होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो अभी देखिए 5-7 दिन पहले जंतर मंतर पर लाठी चली है, उसमें आपके बच्चे नहीं पीटे गए, लेकिन आपके हमारे जैसे परिवार के बच्चे ही मारे गए, उनको ही लाठियां मारी गई। आपने उसमें कोई योगदान नहीं किया। वो समस्या आपकी भी है, आपके बच्चों की भी है। पेपर लीक हुआ तो उसमें आपके बच्चे भी पीसे। अगर नौकरियां नहीं मिली, नौकरी बिक गई, तो आपके साथ आपकी भी वो समस्या है। लेकिन इस आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं है। आप जंतर मंतर नहीं गए, आपके बच्चे वहां नहीं गए, लेकिन आपके पास ये अवसर है। जिस तरीके से लोग वहां खड़े हुए, आप यहाँ बांकीपुर में खड़ा होइए,
लाठी का जवाब वोट से दीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी सरकार आपके बच्चों पर लाठी चलाने का दुस्साहस न कर सके। ये नहीं करोगे मेरे भाई, तो याद रखिए, भाजपा हो या कोई दूसरा दल, अगर उनको ये एहसास हो जाए कि अगर आपके बच्चों को हम मारेंगे, इसके बावजूद आप हमको वोट देंगे, तो आपके बच्चे पिटते रहेंगे, उनके साथ अन्याय होता रहेगा। तीसरी और अंतिम बात, हम सबके यहाँ पर सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, विद्वान व्यक्ति हैं। आपने उनको वोट दिया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रविशंकर बाबू सांसद बनने के बाद आज तक आपका सुध लेने आपके गली मोहल्ले घर पर कभी नहीं आए होंगे। भैया अगर आए हैं तो बता दीजिए, रविशंकर बाबू कभी आए हैं? यहीं बगल में रहते हैं। ऐसा क्यों है? रविशंकर बाबू अकेले नहीं है, बिहार में 30 से ज्यादा भाजपा के एनडीए के सांसद हैं, 202 विधायक हैं, सब कमोबेश यही स्थिति है। हर आदमी ये मानकर चल रहा है कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है कल चुनाव आएगा, जाति का कार्ड खेला जाएगा, जात नहीं चलेगा तो सबको हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, वो भी नहीं होगा तो मोदी का चेहरा दिखाया जाएगा। लोगों को कहा जाएगा कि विधायक सांसद को मत देखिए, ऊपर देखकर वोट दीजिए। जब कुछ भी नहीं चलेगा तो चुनाव के 2 दिन 3 दिन पहले ये हवा चलाई जाएगी, अगर भाजपा को एनडीए को वोट नहीं दिए तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। फिर सारे लोग जो आज रविशंकर बाबू से नाराज हैं, आप उनके लिए गलत बात बोल रहे हैं, उनके लिए गुस्सा है आपके मन में, लेकिन कल चुनाव होगा, फिर आप उन्हीं को वोट दीजिएगा। तो ये जो स्थिति है बिहार में, इससे अगर आप लोगों को निकालना बचाना चाहते हैं तो एक बार 30 तारीख को भाजपा को हरा दीजिए, हमसे लिख कर लीजिए, बांकीपुर की बात छोड़ दीजिए। अगर आपने 30 तारीख को भाजपा को यहाँ हरा दिया तो पूरे बिहार में 202 विधायक, 30 से ज्यादा सांसद, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर एक पैसा ही सही लेकिन काम करना शुरू करेगा, क्योंकि सबके मन में यह डर होगा कि जब बांकीपुर में लोगों ने भाजपा का किला तोड़ दिया तो किसी का राजनीतिक किला सुरक्षित नहीं है। आपके पास ये 3 सीधा कारण है। अगर आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के जगह कोई बेहतर आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने तो भाजपा को हराइए। अगर आप भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, लोकतंत्र में अपनी आवाज को जिंदा रखना चाहते हैं, तो भाजपा को हराइए। अगर आप बिहार के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहते हैं तो भाजपा को हराइए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भैया अपनी स्थिति के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। आप देखिए इसका ट्रेलर, आगे क्या होगा छोड़िए। अभी आप देख रहे हैं 10 दिन से, अभी आपने भाजपा को हराया नहीं, आपने जनसुराज को वोट नहीं दिया। विकल्प के तौर पर जनसुराज की चर्चा शुरू हुई, चर्चा मात्र से ही पूरे बांकीपुर में सैकड़ों विधायक, सांसद, मंत्री, नेता, अभिनेता घर घर जा रहे हैं, किसी को मना रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को खरीद रहे हैं। ये मेरी ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र में विकल्प होनी चाहिए। अगर आप एक कदम आगे बढ़ जाइए, 30 तारीख को भाजपा को हराइएगा, लिख के रखिए। अगला चुनाव लोकसभा का है, मोदी जी का है। यहाँ हारेंगे, अगले 3 साल तक बिहार के लिए चिंता की जाएगी। बिहार के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने लोगों से जाकर मिलेंगे और मोदी जी को भी ये खबर होगी कि सिर्फ अरवा उसना चावल का बात करके, जातियों की बात करके, हिंदू मुसलमान करके बिहार पर हमेशा के लिए राज नहीं किया जा सकता है। आपका एक वोट, बांकीपुर में दिया गया एक वोट बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत कर सकता है, बिहार के लोगों की तकदीर बना सकता है, पूरे व्यवस्था को जवाबदेह बना सकता है।
निर्णय आपको करना है। अगर आप भाजपा के आपको बहुत प्रिय है, लोग कहता है भैया हम 20 साल भाजपा को बनाने में लगाए हैं, कैसे उसके खिलाफ हो जाए। मेरे भाई, आपको अपने बच्चे से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है, लेकिन आपका बच्चा भी अगर गलती करता है, आप उसको भी एक थप्पड़ लगाते हैं, उसको भी डांटते हैं। आप चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर चले। इसलिए आपका, अगर आप भाजपाई हैं, संघ के हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो भी आपकी जवाबदेही है कि भाजपा को सही रास्ते पर लाने के लिए 30 तारीख को भाजपा को हराइए। अपने आप बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत हो जाए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि लगातार जनसुराज की ओर से कैंपेन किया जा रहा है और ऐसे में प्रशांत किशोर मन से बहुत सारी बातों की ओर इशारा करते हुए नजर आए और सीधे तौर पे कह रहे थे कि अगर आप बीजेपी से भी हैं तब भी प्रशांत किशोर को वोट कीजिए। इसलिए वोट कीजिए क्योंकि अगर आपको कीचड़ को हटाना है तो इस बार कमल पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा और कमल, अगर कीचड़ को हटाना है तो कमल का जो है सफाया करना पड़ेगा। यह बात प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए। या अगर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।